अपनी वाई इंडिया सीरीज की पहली स्टोरी की तलाश हम एक ऐसी जगह से करना चाहते हैं जिसके बारे में हम कनाडा में बैठे सोचा करते थे कि हाँ, मरने से पहले एक बार तो यहाँ जाएंगे ही जाएंगे। अब तक तो आपको पता लग ही चुका होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके यार, तो प्लान हमारा है केदारनाथ यात्रा की ओपनिंग सेरेमनी देखने का, लेकिन द प्रॉब्लम इज उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत जरूरी है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज फुली बुक्ड। वैसे ओपनिंग सेरेमनी 10th मई की है और 10th मई छोड़ो, पूरे मई मंथ की ऑनलाइन बुकिंग नहीं अवेलेबल। हाँ, प्रॉब्लम तो है, लेकिन बिना प्रॉब्लम के मजा ही कहाँ। सो वेलकम टू वाई इंडिया एपिसोड 1। तो यार अभी हमें पता चला है कि ऋषिकेश में एक गुरुद्वारा है, वहां पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होती है 4 धाम की। सो हमें जल्दी से रेडी होके वहां पे जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। अगर होती हुई देन इट विल बी वेरी इजी, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा जी प्लीज रजिस्ट्रेशन हो जाए किसी तरह। सो लेट्स गो देयर राइट नाउ। वैसे तो एज पर अवेलेबिलिटी हम केदारनाथ अगले महीने भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुना है कि केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी बहुत ही ग्रैंड होती है एंड वी डोंट वांट टू मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। इसलिए अपना लक आजमाने हम गुरुद्वारा साहिब पहुंच जाते हैं। सो हम आए तो गुरुद्वारे थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शायद हो जाती है ऑफलाइन, पढ़ा तो ये था ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब की ही होती है, केदारनाथ की नहीं। तो अभी एक ऑप्शन है हमारे पास, वो चेक करते हैं एंड दैट्स द लास्ट होप। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हमारा कुछ नहीं होता और बार बार ट्राई करने के बाद भी जब सिर्फ फेलियर हाथ लगता है तो एक बार के लिए हम भी सोचते हैं कि शायद हम केदारनाथ की ओपनिंग सेरेमनी नहीं अटेंड कर पाएंगे। सो गाइज, अभी अपडेट ये है कि हम पूरे चक्कर लगा रहे थे अपना रजिस्टर करने के लिए केदारनाथ यात्रा के लिए। हमें लास्ट सोल्यूशन मिला था यात्री 4 धाम कैंप पे जाके, ट्रांजिट कैंप करके कुछ। हाँ, वो ऋषिकेश बस स्टॉप पे ही है और वहाँ जाके हमें पता चला कि मई 5 से पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही। लेकिन फिर हमें पता चलता है केदारनाथ डोली यात्रा के बारे में, जो कि शायद हमारी एक आखिरी उम्मीद हो सकती है। अब ये डोली यात्रा क्या है? वेल, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, बट फिलहाल हमें ऋषिकेश से ऊखीमठ जाना होगा। सो कल शाम को हम पहुंच गए थे ऊखीमठ। जिनको नहीं पता, केदारनाथ का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से 6 महीने बंद रहता है। सो जब बंद रहता है तो बाबा केदार की जो मूर्ति है वो यहाँ पे ऊखीमठ ले आते हैं, तो यहाँ पे दर्शन होते हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। तो जब ये दोबारा से सीजन खुलता है तो यहाँ से बाबा केदार को एक डोली में बिठा के लेके जाते हैं दोबारा केदारनाथ, एंड देन देयर इज एन ओपनिंग सेरेमनी एंड दैट इज द रीजन वी आर हियर। वैसे डोली यात्रा सुनने को तो बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन दिस इज अ 5 days लॉन्ग जर्नी ऑफ 60 किलोमीटर्स और वो भी पैदल। बट व्हाई आर वी डूइंग दिस? वेल, देयर आर 2 रीजंस। पहला ये कि हमारे पास केदारनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशंस नहीं हैं एंड बहुत सारे लोगों और पुजारियों के अनुसार अगर हम सच्चे मन से भगवान के साथ ये पद यात्रा करते हैं तो कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अब पता नहीं इसे मैं लोगों का विश्वास कहूँ या अंधविश्वास, बट वी साइंड अप फॉर दिस 60 किलोमीटर पैदल यात्रा। ठीक हो आप आंटी? ठीक है। And the other reason is of course to get the story for our Why India series. नमस्ते। पहाड़ का नजारा यही है। आप सेल्फी लेते हैं। मम्मी को भेजूंगी, पापा को, वो खुश हो जाएंगे। ऐसे ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ही तो ढूंढ रहे हैं हम अपनी वाई इंडिया सीरीज के लिए। तो हम जैसे कैसे ऊखीमठ तक तो पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने मंदिर के दर्शन किए। यहाँ अष्ट भैरव का मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर से ऊपर, और वहाँ से पूरा ओमकारेश्वर मंदिर भी दिखता है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू है। एंड उसके बाद हम गाँव घूमने गए। यहाँ ऊपर एक कौन सा गाँव है? मंगोली गाँव। हाँ, मंगोली गाँव है। बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मिले, बैठ के बातें की अच्छे से। और अब हमारा प्लान है शाम को यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा होगी, जो कि डोली यात्रा से एक शाम पहले होती है।
और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा है, उसके बिना डोली यात्रा नहीं होती। तो हम उस पूजा में भाग लेंगे और सुबह बहुत ही भव्य तरीके से डोली यात्रा निकलेगी एंड उसके साथ साथ हम जाएंगे। उसका पूरा रूट मैप क्या है वो हम आपको बाद में बताते हैं। पैदल जाओगे पूरी डोली यात्रा हाँ। के साथ साथ? और फिर वहाँ से आएंगे केदारनाथ के दर्शन करके, बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ से फिर गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे। अच्छा, पूरे 4 धाम करोगे? चार धाम करें। नहीं, मैं डोली यात्रा के साथ नहीं जा रहा हूँ, बट कल सुबह फर्स्ट डे जो रहेगा वो एक्सपीरियंस करके जाऊंगा यहाँ से। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। होप आप एंजॉय करो एंड आई होप कि हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाए और हम केदारनाथ तक जा पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारा डे 1 ऑफ डोली यात्रा फ्रॉम ऊखीमठ टू केदारनाथ। आज हम ऊखीमठ से चलेंगे डोली यात्रा के साथ साथ और द प्लान इज टू रीच गुप्त काशी। कितने 5 दिन? 5 दिन की हाँ। यात्रा रहेगी और हमें रूम्स भी मिल गए थे। रूम्स की बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने GMVN में हमने कल रात को स्टे किया था। ऊखीमठ में भी GMVN है, गुप्त काशी में है। गुप्त काशी से हम आगे फाटा जाएंगे और वहाँ पे GMVN नहीं है तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा। फिर गौरीकुंड और फिर केदारनाथ। तो ये है हमारे 4-5 हॉल्ट्स जो हम लेंगे। हाँ, तो चलते हैं। अभी हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ का माहौल देखते हैं क्या है। वहाँ पे पूजा होगी और फिर डोली यात्रा प्रस्थान होगी। प्रस्थान शुरू कहते होगी। हैं? हाँ, मतलब प्रस्थान मतलब- करेंगे। हाँ, चलो मिलते हैं वहाँ पे। हिंदी ठीक हो रही है हमारी। तो हमने निकलने की इतनी जल्दी की हुई थी कि डोली हमें छोड़ के निकल ही ना जाए, बट अभी एक पुलिस वाले मिले और वो उन्होंने बताया कि 11 बजे डोली चलेगी और अभी 8:45 रखे हैं। 2 घंटे और सो सकते थे हम। नो डाउट मंदिर में ये फ्री भंडारा टेम्पटिंग तो लगता है, लेकिन सुबह सुबह खाने का हमारा मन ही नहीं होता। बट फिर हमें दिखता है अब पूड़ियों को कौन ही मना कर सकता है। इधर हम अपनी पेट पूजा करते हैं और दूसरी ओर ये है बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति, जिसके साथ हम अगले 5 दिन पैदल यात्रा करने वाले हैं टू रीच केदारनाथ धाम। हाँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारे पास अभी भी नहीं है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, देयर इज अनदर प्रॉब्लम। वो है हमारे भारी भारी बैग। हाँ। उनका हमें नहीं पता क्या करें। यहाँ पे कोई भी लॉकर फैसिलिटी नहीं है ऊखीमठ या आसपास के गांव में। तो जो लॉकर फैसिलिटी है वो सिर्फ गौरीकुंड में ही है, क्योंकि मोस्टली वहीं से गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो अब हमें दिक्कत यह है कि ऑब्वियसली हम इतने भारी भारी बैग वो पैदल यात्रा में नहीं लेके जाना चाहते। उन बैग्स का क्या करें, कहाँ रख के जाएं, वो बहुत ही बड़ी समस्या है। 6399 आप फोटो ले ले यार, नंबर का याद रहे। भाई ने बोला बाय पठानकोट से। तो फाइनली आज का बैग्स का जुगाड़ हो गया। पीछे हमने टैक्सी बुक करवा दी और ये कहाँ जा रहे हैं, गुप्त काशी तक हमारे बैग ले जाएंगे एंड वहाँ से फिर हम जब हम मिलेंगे तो बैग उठा लेंगे और कल की टेंशन कर लेंगे। और यार बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बैग है एंड दे कैन नॉट कैरी। और ऐसे ही हम जैसे और भी थे भाई लोग, तो 8-10 जाने हम मिलके तो इनको टैक्सी में बैग रखवा दिया। सो शेयरिंग भी हो गई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि टैक्सी में सामान रखवा दिया है, अब वहाँ जाके देखेंगे, आगे की टेंशन आगे लेंगे। सो लेट्स सी क्या बनता है बैग्स का। और अभी हम डोली के पास पहुंच गए हैं। वो अपने पहले स्टॉप पे रुके हुए हैं। डोली एक्चुअली विश्राम करते हुए जाती है, तो फर्स्ट विश्राम स्टॉप पे रुके हुए हैं, हम उनको वहाँ से ज्वाइन करेंगे।
ये आए हैं पठानकोट से और इन्हीं के ग्रुप के साथ हमने जो बैग है टैक्सी स्टैंड पे रखे हैं, टैक्सी स्टैंड पे नहीं मतलब टैक्सी पे रखे हुए हैं। तो थैंक यू भाई। अभी डोली का विश्राम समय खत्म हो चुका है, अब डोली आगे चलने को तैयार है। बम बम भोले! महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, अभी तक सब मजे में चल रहा है। वी आर एंजॉइंग द वॉक एंड द व्यूज, बट वी स्टिल डोंट नो कि इस जर्नी से हमें अपनी वाई इंडिया सीरीज के लिए वो स्टोरी मिलेगी या नहीं, जिसे ढूंढने हम यहाँ आए हैं। आपने तो बहुत भारी उठाया हुआ है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आए हो आप? बोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र है। क्या आप बात। कहाँ से? हम पंजाब से। पंजाब से। हमसे ज्यादा यंग आप हो। अभी 74 चल रहा है। अच्छा 74। हमें तो यही बहुत मुश्किल लग रहा है। हम तो अपने बैग पता हमने टैक्सी में डाल दिए, कितने बैग लेके कहाँ चढ़ेंगे। ये पूरी 4 धाम पूरा करना है यमुनोत्री से। केदारनाथ जाएंगे, दर्शन देंगे, कपाट खुलने के बाद में यमुनोत्री से पैदल पूरा करेंगे। अच्छा, 1.5 महीने का प्रोग्राम है मेरा। तो आपकी क्या मोटिवेशन, क्या आपको क्या श्रद्धा एक तो उसका क्या है कि मेरे नी रिप्लेस हो गई थी, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ये बताया कि ये नी रिप्लेस जो है ये अपने डेली रूटीन के काम बंद गिरते हैं, वो सिर्फ उसके लिए प्रोविजन नहीं है, ऐसा बताया। तो मेरा बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आपका विचार कंसेप्ट बराबर है, मैं इसको आपको कुछ ना कुछ करके बताऊंगा। 74 इयर्स के ये अंकल अपने नी रिप्लेसमेंट के बाद खुद के ही डॉक्टर को चैलेंज करने निकल पड़े हैं, क्योंकि एज पर हिज डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट के बाद इंसान रूटीनली वर्क भी प्रॉपरली नहीं कर सकता। बट इनको देखो, कौन कहेगा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है। 4 धाम यात्रा के साथ साथ ये अंकल 3500 किलोमीटर की नर्मदा वॉक और भी बहुत सारे ट्रैक कर चुके हैं। नर्मदा परिक्रमा करी है, पूरी करी है? पूरी। अच्छा, 100 किलोमीटर? नहीं, 3500 किलोमीटर। अच्छा, कितनी देर लगी आपको? 4 महीने। 4 महीने। और मुझे मेरा नी रिप्लेस है। अच्छा, नी रिप्लेस के बावजूद? रिप्लेस के बाद ही चल। और जब हमने इनसे पूछा कि इतने हेल्थ इश्यूज के साथ आपको ये सब करते डर नहीं लगता, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, ऊपर वाले पे भरोसा करो, वो सब देख लेगा। अब इनका डॉक्टर ये सुने तो वो इस बात को इलॉजिकल ही बोलेगा, लेकिन शायद इसी भरोसे की वजह से ये आज वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो हम जैसों के लिए बहुत टफ है। इन्हीं थॉट्स के साथ चलते चलते कब हम गुप्त काशी पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे आज का दिन काफी टायरिंग हो चुका है, तो मिलते हैं कल। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ केदारनाथ डोली यात्रा। सो आज सुबह सुबह हमने यात्रा शुरू कर दी अराउंड 8:30 बजे, और ये यहाँ से कहाँ से गुप्त काशी से फाटा की जो ट्रैक है वो टफ है थोड़ी। सो इट्स टफ, इट्स नॉट दैट इज, इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। सो इट्स अबाउट 14 किलोमीटर। हेलो आजो। काफ़ी सारे लोग आज भी जुड़े हुए हैं। हाँ, हम बहुत आगे थे और हम बीच बीच में रुक गए क्योंकि थकावट बहुत हो रही है, और अब मुझे लगता है कि सब पहुंचने ही वाले हैं। डोली भी पीछे रह गई थी, अब शायद पहुंचने ही वाली है डोली। हाँ, तो यहाँ से हम जाएंगे फाटा, फिर वहाँ जाके हम अपने बैग्स लेंगे। बैग्स की समस्या अभी तक चल रही है। आज फिर से हमने टैक्सी हायर की, सबने अपने बैग्स भेजे। डे बाय डे कुछ और लोग जुड़ रहे हैं साथ में। कल हम 7 जन थे, आज 10 जन हो गए। सो आज 100 पर पर्सन पड़ेगा। आप लोग तो बहुत सुंदर जगह पे रहते हैं। जब बारिश होती ना तब डर लगता होगा। हाँ, तो जब आपदा आई थी 2012 में, आप इधर ही थे तब? इधर भी आई थी, इधर भी हुआ था?
इधर बचा रहा है। पहले तो मस्त चल के आ रहे थे, प्लेन रास्ता था, अब इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, बार बार स्टॉप लेना पड़ रहा है, बस हो रही है बॉडी की, ऊपर से धूप भी है। सो या इट इज़ चैलेंजिंग। गुप्तकाशी से फाटा जाना इतना भी इजी नहीं है। अभी आई थिंक और 5 किलोमीटर, शायद 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर और पड़ा है। हमारी तो पैदल चलने में ही हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन कुछ लोग भारी भारी बैग्स उठाकर और कुछ नंगे पांव ही यात्रा कर रहे थे। न जाने क्या ही चलता होगा इनके मन में कि इन्हें किसी प्रॉब्लम या कोई टफ सिचुएशन से फर्क ही नहीं पड़ता। जय भोलेनाथ। वेलकम टू डे 3 ऑफ केदारनाथ डोली यात्रा। तो कल हम पहुंच गए थे गुप्तकाशी से फाटा एंड यहाँ पे ठंड हो गई है, इसलिए जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है हमारी लेयर्स भी बढ़ती जा रही हैं। और आज हमारा प्लान है फाटा से गौरीकुंड जाने का। गुड थिंग इज़ कि हमारा जो लगेज का इशू था वो सॉल्व हो गया। हमने अगेन टैक्सी हायर करके हमने अपने लगेज गौरीकुंड भेज दिए हैं, वहाँ जाके हम कलेक्ट कर लेंगे। बट जो सबसे बड़ा इशू अभी भी चल रहा है और उसका अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला, वो है हमारी रजिस्ट्रेशन केदारनाथ यात्रा की। वो अभी तक नहीं हुई। लोग बोल रहे हैं कि डोली के साथ चलते रहो, भगवान पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। थोड़ी सी वो OCD होती है ना सब कुछ प्लान करने की, वो अभी जा नहीं रही। सो इसलिए थोड़ी थोड़ी टेंशन होती है। एंड आई थिंक अभी डोली निकल रही है, सो वी आर गोइंग टू गौरीकुंड टुडे, सो लेट्स गो देयर। और एक बार फिर हम रोज की तरह पूरी धूमधाम से डोली के साथ अपनी यात्रा कंटिन्यू कर देते हैं। वीर बजरंगी। चलो इसमें बता दो आप कहाँ से आए? मैं शिरडी से हूँ। मैं नासिक से हूँ। मैं शिरडी से हूँ। आप केदार? मैं पंजाब से हूँ। आप भी केदारनाथ जाने के लिए आए? पूरा ऊपर चल के जाओगे कि घोड़ा लोगे? चल के जाएंगे। चल के? मुझे लगता है घोड़ा लेके जाएगा। पक्का? प्रॉमिस? चलो मिलते हैं वहीं पे, ठीक है? बाय। ऑनेस्टली हम इतने दिनों से बस चली जा रहे हैं इस उम्मीद में कि आज हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है हमारी टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द हम सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। और सोनप्रयाग ऐसी जगह है जहां से बिना रजिस्ट्रेशन के आगे नहीं जाने दिया जाता। ओके, सो अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग एंड यहाँ पे चेकिंग होती है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं यहीं पे देखते हैं। यार डर लग रहा है, दिल ऐसे धक धक कर रहा है, बहुत दूर आ गए हैं और अगर यहाँ पे नहीं जाने दिया तो आई नो आई एम वेरी स्केर्ड। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल दिखना है, ठीक है, कोई हरकत नहीं करनी, कोई व्लॉग नहीं करना। मैं व्लॉग भी बंद कर रहा हूँ, ऐसे कोई ऐसे नज़रों में नहीं आना। सोनप्रयाग एंटर करते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम उसके एग्जिट गेट पे पहुंचते हैं तो यार वही हुआ जिसका डर था। वहाँ पे पहुँचे सोनप्रयाग में, जो निकले पहले हम खुश तो थे कि हाँ भाई हम एंटर कर गए हैं, बट एग्जिट करते हुए सोनप्रयाग में वहाँ जो थे चेक पॉइंट पे उन्होंने पूछा रजिस्ट्रेशन है आपके पास, एंड हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि फिर आप नहीं आगे जा सकते। आपको क्या लगता है हमारी किस्मत सच में इतनी खराब है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब हम सोनप्रयाग एग्जिट कर रहे थे तो वहाँ पे चेक पॉइंट था, पुलिस वाले भी थे, बट किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं मांगा, ना एंट्री पे ना एग्जिट पे। या क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनको पता है हर एक जना जो है वो डोली के साथ आया। स्पेशली जो पैदल जा रहे हैं लोग, आई थिंक जो गाड़ियों वाले हैं उनसे मांग रहे थे, हाँ उनसे पूछ रहे थे। बट एनीवेज हमें नहीं रोका गया और हम यात्रा कर पाएंगे। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा के आना। हाँ, बहुत एडवेंचरस हो तो डोली के साथ आ जाना। अभी हम पहुंचने वाले हैं गौरीकुंड। बहुत बुरी हालत है, बहुत पैदल चल रही है आज। अब तो बस ऐसे मन में चल रहा है रूम मिल जाए जल्दी से जाके और ढेर हो जाए। तो जैसे कैसे हम फाइनली पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। आज सच में बहुत थक गए हैं, तो आज रात हम रेस्ट करेंगे और कल निकलेंगे उस स्पेशल यात्रा के लिए जिसका हमें इतने दिन से इंतज़ार था।
डे 4 ऑफ केदारनाथ यात्रा। आज हमारी एक्चुअल में चढ़ाई हो रही है केदारनाथ धाम की तरफ, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। सो बेसिकली आज हम गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जा रहे हैं और ये ट्रैक सबसे टफ है। जो मतलब हमने 3-4 दिन में डोली यात्रा के साथ किए हैं, उनमें से सबसे टफ अभी तक ये लग रहा है। और नव तो मतलब इनकी तो क्या पूंगी बच चुकी है। मेरी तो स्टार्टिंग में ही बज गई थी। हम सुबह 5 बजे चले थे और आई थिंक पौने घंटे में ही मैं ऐसे थी कि हाँ, मुझे तो पूरा दिन लगने वाला ऊपर पहुंचने के लिए। और नॉट जस्ट ये 3-4 दिन से, बट जितने भी हमने आज तक ट्रैक किए हैं सबसे डिफिकल्ट ये है। ये लड़की निकम्मी है, दोनों बैग मैं उठा रहा हूँ। और यार पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल रात को। हमें जब हम सोने लगे तो पता चला कि गौरीकुंड से जब यात्रा शुरू होती है और वहाँ पे एक फाइनल चेक पॉइंट है और वहाँ पे चेकिंग होगी ही होगी। एंड एज यूजुअल आई गॉट स्केर्ड एंड फिर से वही चल रहा है, यार जाने देंगे नहीं जाने देंगे कैसा होगा। बट लकीली नो वन वाज देयर एंड वी कंटिन्यूड आवर यात्रा। इवन दो अब हमें रजिस्ट्रेशन की कोई टेंशन नहीं होती, बट क्योंकि हम पिछले 4 दिन से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आवर बॉडीज वर एग्जॉस्टेड बाय नाउ। लेकिन फिर भी वी केप्ट पुशिंग आवरसेल्व्स फॉर द बिग डे एंड टू गेट द बेस्ट स्टोरी फॉर आवर वाई इंडिया सीरीज। इसलिए अगर आपको हमारी जरा सी भी मेहनत दिखती है इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ओके जी, 7.5 घंटे लगाकर एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक करके हम पहुंच गए बेस कैंप। दोपहर को पहुंच गए थे, 12:45 तक पहुंच गए थे। उसके बाद हम यूं ढेर हुए हैं, बस सो गए। हमने एक्चुअली GMBN जो हमारा है वो बेस कैंप पे ही बुक किया हुआ था, ऊपर तो मिला नहीं, वहाँ तो फुली पैक्ड है, हाउस फुल है। अब हम बाहर निकले हैं फ्रेश होके खाना खाने के लिए। कल सुबह हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे मंदिर कपाट ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही है जो मंदिर का रास्ता। हमारे बिल्कुल पीछे वो रास्ता है जो पुराना रास्ता था, जो अब खत्म हो चुका है आफ्टर द डिजास्टर। मैं दिखाता हूँ अभी। और ये सोच के ना ऐसे गूज़बम्स आते हैं कैसे ये पहाड़ के पहाड़ नीचे आ गए हैं एंड लोगों के साथ क्या हुआ होगा। लेट मी शो यू दैट। तो वो देखो वो सारा रास्ता है वहाँ से, लेट मी जूम, ये देख रहे हो ये रास्ता बना हुआ है एंड आफ्टर दैट ये सारा ख़त्म। ये पूरा का पूरा पहाड़ इस साइड से नीचे आ गया और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। एंड देन यहाँ से फिर से रास्ता है। चलो अब मुझे बहुत भूख लगी है, हम जा रहे हैं खाना खाने, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ द फाइनल स्ट्रेच फॉर केदारनाथ यात्रा। लास्ट के जो 1.5 किलोमीटर रह गया था वो हम आज तक कर रहे हैं एंड इट्स सो कोल्ड हियर। और कुछ ही मिनटों में हम पहुंच जाते हैं केदारनाथ मंदिर के एकदम पास। और फिर वो मोमेंट आता है जब मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। बस खुलने ही वाले हैं, अरे बस खुल ही गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, अब इतनी दूर आए हो तो ओपनिंग सेरेमनी से पहले यहाँ की वाइब तो चेक कर लो। एंड फाइनली कम्स द मोमेंट। हमें नहीं पता हमारे साथ इस जर्नी में क्या हुआ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कैसे हुआ, जिन्हें हम कहीं ना कहीं इलॉजिकल, अंधविश्वासी या बस कुछ ऐसे ही समझते थे, आज उनका फेथ जीत चुका है। फिर चाहे वो नी रिप्लेसमेंट वाले अंकल हों, नंगे पांव चलने वाले यात्री या मंदिर के वो पुजारी जिन्होंने हमें ये कहा था कि भगवान पे भरोसा करना, वो सब देख लेगा। भगवान या फिर डिवाइन पावर, जो भी कहो, इंडिया के लोगों का उस पे फेथ बिल्कुल अटूट है।
और हमारी सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड उसी चीज का प्रूफ है। ओके गाइस, तो हम वापस पहुंच चुके हैं गौरीकुंड केदारनाथ का दोबारा फिर से ट्रैक करके। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पिछले 6 दिन से, आज 6th डे था एक्चुअली, कॉन्टिन्यूसली हम वॉक कर रहे हैं। एवरी डे अबाउट 15 to 20 किलोमीटर रोज हमारी यात्रा होती है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर डोली यात्रा। होप आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, अच्छे से दर्शन किए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपका कमेंट इज़ वेरी वैल्यूएबल। तो मिलते हैं अगले सफ़र पे एक नया रीज़न ढूंढने। सी यू देन, या बाय बाय।